लगभग सारी क्लास को सभी भाई बहनों को जानती हूँ मैं, सबको देखा हुआ है, सबकी शक्लें जानी पहचानी है। यहाँ मिलते हैं, मधुबन में मिलते हैं, है ना, मिलते ही रहते हैं बार बार। आज मधुबन की बात आ रही है ना, एक प्यारा सा ब्राह्मण परिवार, वहाँ भी ऐसे स्टेज पर दूर दूर दिखती हूँ, इसलिए आज तो नजदीक हूँ। तो इसीलिए आप सबसे मिलके बहुत बहुत दिल की खुशी हुई। अचानक इस कोरोना के बाद बाहर थोड़ा थोड़ा निकले हैं, थोड़े थोड़े प्रोग्राम हुए हैं, लेकिन इस तरह से यहाँ आने का अचानक प्रोग्राम बना। हाँ जी, बार एसोसिएशन में सिटी में, तो शायद लास्ट टाइम वहाँ आई थी या लास्ट टाइम डिफेंस कॉलोनी वाले मकान में वहाँ कुछ प्रोग्राम था, वहाँ आई थी। तो आज भी डिफेंस कॉलोनी के प्रोग्राम के उसी के कुछ आगे पीछे कुछ देखने आए कि वहाँ कुछ और क्या सेवा हो सकती है। इतना बड़ा अम्बाला है, और ये वो अम्बाला है जब फर्स्ट टाइम आई थी तो मैं याद कर रही थी, दयाल बाग का सेंटर बना हुआ था, आशा दीदी यहाँ रहते थे, ये वहाँ से वहाँ गए सब्जी मंडी वाले में, मैं, अचल दीदी और आदरणीय चंद्रमणि दादी, उनको भी हम बड़े दीदी बोलते थे। तो हम वहाँ गए सब्जी मंडी के सेंटर पर, पता नहीं 91-92 की बात है शायद। तो कैसे कैसे सीढ़ियाँ, वही पुरानी सीढ़ियाँ, कैसे चढ़े, कैसा सेंटर, उसमें भी अच्छी ठूस ठूस के बैठे हुए क्लास, चंद्रमणि दादी की साड़ी के पास बैठे हुए, बिल्कुल ना, उनके बिल्कुल नजदीक साड़ी के पास बैठी हुई बहनें, और वो क्लास, वो बड़ा मजा आया। फिर हमारे दीदी को इतनी अच्छी इनकी याददाश्त है, सारी बातें याद रहती है इन्होंने, वो जो कहानियां सुनाई बाबा की, मम्मा की, वो आए, फिर उन कैसे कैसे एक बहन ने गीत गाया, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, और ऐसी सारी बातें दीदी ने याद कराई। तो यहाँ ध्यानी दादी ने सेवा की हुई, दादियों ने सेवा की हुई, मम्मा बाबा ने सेवा की हुई। कितनी चार्ज्ड धरती है ये, कितनी चार्ज्ड है, और कितने सेंटर खुल गए, इकट्ठे करो तो कितने भाई बहन हो जाते हैं। कोई बड़ा प्रोग्राम करो, इकट्ठे करो, फिर तो इस हॉल में नीचे बैठ के भी पूरे नहीं आते, है ना। आसपास सेंटर्स, कितनी ब्रांचेस खुली, कितना दीदी के पास लीडर्स, अच्छी बहनें निकली, अच्छी बहनों ने जा जाके सब जगह सेवा की। आज दादी आए तो अम्बाला के सारे सेंटर, फिर कोई शाहबाद, कोई मुलाना, कोई पता नहीं क्या क्या कितने बहुत सारे सेंटर्स हैं। तो बहुत दिल जान से आदरणीय दोनों दीदियों की बहुत सेवा की हुई है, और तभी बाबा के हैंड्स निकले, और हैंड्स निकले तो और सेवा बढ़ी। अच्छा, फिर क्लास वाले पुराने हो जाते हैं तो उनको तो जरूर सेवा चाहिए, बहनें तो चलो घर में बैठी, उनको तो कहीं ना कहीं मिलती रहेगी, अब वो कहेंगे अब कोई गृहस्थी में बैठने के लिए है, जब ज्ञान समझ में आ गया तो उनको बिजी रखने के लिए भी प्रदर्शनी लगाओ, ये सेवा करो, वो सेवा करो। क्लास के भाई बहन भी बिजी रहते हैं। मैं याद कर रही थी, दिखाई नहीं दे रही, हमारी बहुत पुरानी अंजू बहन, बहुत सेवाधारी, वो जब आती थी मैं, उसने इतने स्कूलों में प्रोग्राम ले लेना, भगाए फिरती थी, वो खूब सेवा करवाती थी। उनकी माँ तब बीमार से थे, लीला बहन उनकी मदर। तो आज सुन रही है क्या, वो ऑनलाइन है अंजू बहन? चलो कोई बात नहीं, उनको संदेशा पहुंचा देना कि आपको भी याद किया। तो इस तरह से बहुत बहुत प्यार, बहुत सब कुछ अच्छे से अच्छा मिला। अब बड़ी बात ये है कि जो मिला मिला, प्राप्ति हुई, अब काम क्या करना है, उसका रिटर्न देना है। थोड़ा सा टाइम, और इतना सारा काम अभी बाकी है, इतना सा टाइम है, इतना काम है, तो क्या करना पड़ेगा, शक्तियां बढ़ानी पड़ेगी, अपनी शक्तियां बढ़ानी, और ब्राह्मणों को एक एक को अपनी क्वालिटी बढ़ानी। क्योंकि कोरोना में टेस्ट लिया, कितने ब्राह्मण तो फेल हो गए, नए नए तो झड़ गए, कोई कच्चे निकले, कोई झड़ गए, जो पक्के हैं, दीवाने हैं, वो बैठे हैं, है ना, वो भी सुबह की क्लास में आने वाले। वहाँ धुंध नहीं है, चंडीगढ़ में धुंध नहीं पड़ती, यहाँ तो बहुत धुंध भी है सुबह सुबह, है ना, तो भी सब भागे आते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जब वहाँ धुंध होती है,
अभी जनवरी महीने में तो होती है। एक माता है, छोटा सा कद, पतला सा शरीर और बड़ी तेज तेज दौड़ती आती है। जब छोटे छोटे बच्चे थे तब से ज्ञान में चलिए, बच्चों की शादी हो गई, बच्चों के उतने बच्चे हो गए जितने उसके थे। तो जब वो आती थी, हो गए लगभग 26-27 साल ज्ञान में, तो उस वक्त वो बहन, मैंने एक दिन किसी ने पूछा, वही इतने सबसे पहले 5:20 पर वो बैठी होती थी, 10 मिनट पर, 20 मिनट पर, क्योंकि वहाँ क्लास थोड़ा जल्दी होती है। लगभग अचल दीदी के बहुत क्लोज चंडीगढ़ सर्कल में सिस्टम यही बना हुआ है, 7 बजे क्लास पूरी हो जाती है। तो मैंने कहा भी इतने अंधेरे में, धुंध में आप ऐसे दौड़े आते हो, आपको डर नहीं लगता? मेरे को एक माता ने पूछा, इसलिए मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपको डर नहीं लगता? प्रोमिला मैम कहती, डर? मैं बताती हूँ डर की बात। मैं घर से निकली, ऊपर तक नीचे तक सारी सफेद, है ना, इतनी सी आंखें दिख रही है, सफेद टोपी, सफेद शॉल, सफेद कपड़े, और वहां से तेज तेज ऐसे दौड़ी आ रही है कि पैर तो जमीन पे दिख ही नहीं रही, जैसे हवा में उड़ती आ रही हो। इस तरह से वो धुंध ही धुंध में, अब वो धुंध में इतना सफेद तो चमक जाएगा फिर भी। तो कहते वहाँ AK सिप्स स्कूल है, AK सिप्स स्कूल के पास 3 जने खड़े थे, 3 भाई। तो मैंने कहा बाबा ये आज क्यों खड़े हैं? रोज तो कोई मिलता ही नहीं, सन्नाटा होता है, एकदम सन्नाटा, ये कौन है जो खड़े हैं? कहते उन्होंने मुझे देखा, धीरे से मोड़ की तरफ गए और गायब हो गए। कहते मुझे क्या डर लगेगा, लोग तो मुझे देख के डर रहे होते कि ये कौन आत्मा आ रही है। और बिल्कुल आत्मा 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 समझ के आ रही होती हूँ मैं, आत्मा, महान आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, बाबा की प्यारी आत्मा। तो मैं आत्मा आत्मा समझ के आ रही होती हूँ, और उन्होंने मुझे देखा और डर के भागे वो। तो इसीलिए प्यार में और अंदर की अच्छी स्थिति में ये सब बातें तो मीनिंग रखती नहीं है, क्योंकि स्वर्ग बनाने का काम तो वही कर सकेंगे जो निडर, निर्भीक और बहुत दिल जान से सेवा करने वाले होंगे। क्योंकि और कोई चारा भी तो नहीं है ना, कोई ऐसी हालत नहीं हुई तो चलो जो बहुत बड़े थे, बुजुर्ग थे, वो तो वैसे भी जाने वाले होते हैं, वो चले गए। एक बड़ा लॉस हुआ जो हमें फील हुआ कि आदरणीय भ्राता जी चले गए अचल दीदी के बाद। बाकी दुनिया में जितनी नुकसान हुआ होगा, भारत में इस बीमारी से इतना नुकसान नहीं हुआ, है ना। अपने अपने आसपास ही देख लो, आपके घर में रहने वाले रिश्ते नातेदार, ये वो, कहीं किसी को कुछ नहीं हुआ, कोई केस सुना होगा। तो इसीलिए निडरता से, अपने अंदर की स्थिति से, क्योंकि जो होना है वो कर्मानुसार होना है, और जो होना है वो होके रहना है, उसमें कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। शास्त्रों में भी लोगों को समझाने के लिए इतनी कहानियां बनी हुई है इसके ऊपर। और ब्राह्मण बच्चे अगर अब डर गए तो मर गए, क्योंकि संगम युग का अंत, प्रत्यक्षता करने की सेवा, और ऐसे में उनकी ये हालत कि वो अंदर से दुखी, डरे हुए होंगे, ये तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे? आत्मा समझने का पुरुषार्थ, शक्तिशाली बनने का पुरुषार्थ। वो एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं ना शास्त्रों में, हो सकता है आपने सुनी हो किसी ने। वो कहते धर्मराज ने एक दावत दी, तो उस दावत में सारे देवताओं को बुलाया। अब जब देवता आते हैं तो अपने अपने वाहनों पे आते हैं, और उनके वाहन कैसे होते हैं? लक्ष्मी जी उल्लू पर आई, कार्तिकेय जी मोर पे आए, गणेश जी चूहे पर आए, है ना। तो कोई शेर पे, कोई किसी पर, कोई किसी पर, ये उनके व्हीकल्स थे। अब हुआ क्या कि वो आके एक जगह व्हीकल्स जो होते हैं वो पार्किंग में खड़े हो गए, वो एक जगह पार्क हो गए। वो सबकी अगवानी कर रहे थे, धर्मराज जी स्वागत कर रहे थे। तो सब आगे ने उस बड़े फील्ड में, ग्राउंड में, पार्क में, जहाँ दावत थी, पार्टी थी, वहां जाते गए, और व्हीकल सारे वाहन एक जगह खड़े होते गए। धर्मराज जी उनको भी बड़ी इज्जत सम्मान से, अब जैसे VIPs की गाड़ियां भी देखो लोग लगवाते हैं ना, उनसे चाबी लेंगे, प्यार से लगवाएंगे। बड़े अच्छे होटल्स में ऐसे होता है ना, अच्छी खातिरदारी करते हैं। तो ऐसे उनके व्हीकल्स को भी वो अच्छी अगवानी कर रहे थे।
कभी गरुड़ जी आए, कभी मोर जी आए, कभी शेर जी आए। तो अभी एक देवता एक छोटे से तीतर पे आया, तो अचानक धर्मराज जी उसको देख के हाथ जोड़ना तो भूल गए, उसको ध्यान से देखने लगे। अब धर्मराज जिसको गौर से देखेगा, ध्यान से देखेगा, घूर कर देखेगा, अब उसकी क्या हालत होगी? वो तो डर गया, डर के भागा गया गरुड़ जी के पास। कहता मुझे ना धर्मराज ने घूर कर देखा है और मेरी बारी आई और मैं मरना नहीं चाहता। सच्ची बात बता दी बेचारे ने कि मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं तो छोटा सा हूँ, कुछ टाइम पहले दुनिया में आया हूँ, मैं अभी जाना नहीं चाहता। अब वो कहता भी धर्मराज ने देखा तो कौन बचा सकता है, फिर तुम क्या चाहते हो? कहते मैं चाहता हूँ मेरे को इतनी दूर छोड़ाओ कि दोबारा ना उसकी नजर पड़े। मैं चुपके से उसकी नजर बचा के कोने में आ गया, दोबारा ना मुझे देखे। गरुड़ जी को दया आ गई, कहते अच्छा चलो बेचारा मरना नहीं चाहता। तो गरुड़ जी को दया आई। गरुड़ जी के जो पंख है ना डैने, वो 7 फीट तक फैलते हैं। सचमुच में गरुड़ होता है और उसके इतने ऐसे पंख होते हैं, तो दूर तक फैलते हैं। तो उन्होंने उसको पंखों में छिपाया, पंजों में छुपाया, पंख में छुपाया और उसको लेके उड़ चले। वो भारत से अमेरिका छोड़ाए, 6 समुंदर पार, बड़ी दूर, बड़ी तेज उड़ान भरते हुए विदिन 4 मिनट्स, 4 पल में उसको वहां पहुंचा दिया और एक बड़ी सी गुफा में उसको रखा तीतर को, और उसके आगे बड़ा सा वो पत्थर लगा दिया ताकि कोई शेर, बाघ ये भी अंदर जाके उसको मार ना सके, क्योंकि बारी तो किसी के द्वारा भी आ सकती है ना, किसी के द्वारा भी मृत्यु आ सकती है। तो कोई उसको बाहर से कोई जानवर नुकसान ना पहुंचाए, उसको सेफ करके अच्छी तरह से। और गरुड़ जी वापिस आए, बहुत तेजी से उड़ते हुए वापिस आए, और वापिस आने के बाद पसीनों पसीन धर्मराज ने उनको पास बुलाया। वो भी डर गया बेचारा। कहते हैं गरुड़ जी महाराज कहाँ से आए हो? कहता मैं आपकी बात का उत्तर तो बाद में दूंगा, पहले आप मुझे एक बात का उत्तर दीजिए। कहते किस बात का? कहते यहाँ एक बेचारा सभा में गरीब सा तीतर आया था, आपने उसको घूर कर क्यों देखा? तो धर्मराज ने उत्तर दिया, कहते मैं घूर नहीं रहा था, मैं कुदरत की विडंबना पर आश्चर्यचकित था, हैरान हो रहा था कि ये यहाँ बैठा है, ये यहाँ बैठा है, इसकी मौत तो 4 मिनट के बाद इतनी दूर 6 समुंदर पार करके एक गुफा में एक अजगर के निगलने से लिखी हुई है। वो अजगर इसका इंतजार कर रहा है, ये यहाँ बैठा है, और ये बेचारा तो कई जन्मों तक भी उड़ता रहे तो वहां नहीं पहुंच सकता। तो मैं हैरान होके उसको देख रहा था। गरुड़ जी पसीना पहुंचते हुए कहते महाराज मैं वही छोड़ाया उसको। आपके घूरने से भी वही कुदरत, वही ड्रामा बन गया जो बाबा आज कह रहे हाय कुदरत हाय ड्रामा, वही बन गया और मैं उसको वही छोड़ाया जहाँ उसकी प्रतीक्षा हो रही थी। इसीलिए इन सब बातों पे ब्राह्मणों का प्रश्न उठाना तो बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। जिनको इतना ज्ञान हो वो ये प्रश्न उठाए कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, अरे उसको सरकारी हॉस्पिटल में ले गए, फोर्टिस में ले जाते तो बच जाता, ये करते तो बच जाता, आप ब्राह्मण होके ऐसे कैसे बोल सकते हो? जबकि पता है एक एक पल, एक एक सेकंड निश्चित है। जिसने जब जहां से जाना है अपनी मर्जी नहीं चलती कि घर के बाहर शरीर छोड़ना है तो मैं 2 कदम चल के घर के अंदर तो घुस जाऊं शरीर छोड़ने के लिए, आपकी मर्जी चलेगी? नहीं चलेगी। आत्मा खुद चाहती है कोई मैं सड़क पे मरूं, तो चाहते तो ये है ना बाबा के कमरे में अमृत दे दे, आराम से शरीर छूटे, और मधुबन में छूटे तो बात ही क्या है, गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, शिव बाबा सम्मुख हो। अब चाहते तो ये है, लेकिन जरूरी थोड़ी ऐसा होगा। अब जो होगा वो स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए किसी बात पर कोई क्वेश्चन नहीं,
ये ब्राह्मणों का नेचुरल स्वभाव बन जाना चाहिए। अपनी अच्छी क्वालिटी बनानी है तो, अच्छी क्वालिटी बनानी है, अच्छी स्थिति बनानी है तो नेचुरल स्वभाव बन जाए कि मुझे किसी बात पर, किसी स्थिति में, किसी ब्राह्मण पर, किसी की अवस्था पर, यज्ञ की व्यवस्था पर, किसी चीज पर भी कोई प्रश्न नहीं उठाना है, साक्षी होके रहना है, वापस जाना है भगवान के पास। हर चीज की प्लानिंग है, उसको पता है उसने कैसे निभाना, कैसे चलाना, किसको कैसे चलाना। हाय ये इसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है? अरे आप शांति से बैठो। वो इसलिए करता है कि उसने पेपर ले लेके उसको आगे बढ़ाना है, उसको देवता बनाना है। भाई इतनी अच्छी आत्मा पर ऐसे विघ्न क्यों आते हैं? इसलिए विघ्न आते हैं कि वो अच्छी आत्मा और निखर जाए और बाबा की आंखों में आ जाए, नजरों में आ जाए। तो इसीलिए हर चीज बाबा की एक्यूरेट प्लानिंग के अनुसार हो रही है। हमारा इसमें बिल्कुल जोर नहीं चलता, बिल्कुल नहीं।